अब नीट एग्जाम बस अप्रोच होने ही वाला है, तो मेरी लास्ट मिनट टिप्स आपके लिए फॉर अटेम्प्टिंग नीट एग्जाम। कोशिश करना 6-6:30 बजे तक उठ जाओ कि पता पड़ा व्हाट्सएप पे कोई फ्रेंड ने बोला यार ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड में रिवाइज कर ले, तो बिल्कुल नहीं, नथिंग न्यू। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भूखे पेट कोई नहीं जाएगा और बहुत ज्यादा हैवी नहीं करेंगे, लाइट ब्रेकफास्ट करना है, लाइट। अब इसके बाद आप घर से निकले और आप सेंटर पहुंचे। इस दौरान भी मैं तो बोलूंगी कि किसी भी इंसान से बात नहीं करना है। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। और अब नीट एग्जाम बस अप्रोच होने ही वाला है, तो मेरी लास्ट मिनट टिप्स आपके लिए फॉर अटेम्प्टिंग नीट एग्जाम। तो कहानी शुरू करते हैं एक दिन पहले से। जी हाँ, 1 डे बिफोर द एग्जाम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने चाहिए, जिसमें आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाया है, इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, 4 फोटोज, वही जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करी है, जो इंपॉर्टेंट सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद एक दिन पहले ड्रेस पूरा अपना रेडी रखना। इनफैक्ट ड्रेस कोड के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ डिटेल की, क्या क्या ड्रेस कोड में डूज हैं, डोंट्स हैं, अलाउड है, नॉट अलाउड है, वो देख लेना अगर नहीं देखा है, और ये फाइनल कर लेना। अब कहानी शुरू करते हैं द डे से, जिस दिन नीट का एग्जाम है। सबसे पहले आप उठे, कोशिश करना 6-6:30 बजे तक उठ जाओ और उठकर 10 मिनट आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन, और वरना अपने ईश्वर को याद करना है, अपना नाम जप करना है शांति से बैठकर। उसके बाद आराम से नहाए धोए। अब वेरी इंपॉर्टेंट, उस दिन आप सोशल मीडिया ओपन तक नहीं करेंगे। कोई नई खबर नहीं आने वाली है कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहां पर भी आप हो, टेलीग्राम, कुछ भी ओपन नहीं करेंगे। नाउ इसके बाद अगर हम पढ़ने की बात करें, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि उस दिन भूल कर भी एक तो कुछ नया मत देख लेना कि पता पड़ा व्हाट्सएप पे कोई फ्रेंड ने बोला यार ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड में रिवाइज कर ले, तो बिल्कुल नहीं, नथिंग न्यू, नो न्यू। और मैं तो बोलूंगी कि आप उस दिन कुछ पढ़ो ही मत, आपने एक रात पहले तक पढ़ा है। हाँ, अगर आपके कोई हैंडआउट्स हैं, आपने कोई कुछ पेजेस बनाए हुए हैं जिसमें कोई फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, तो आप उन्हें रीड कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। अपन पूरा साल मेहनत करिए, हो जाएगा सब अच्छे से। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भूखे पेट कोई नहीं जाएगा और बहुत ज्यादा हैवी नहीं करेंगे, लाइट ब्रेकफास्ट करना है, लाइट, नॉट वेरी हैवी। खूब सारे पूड़ी पराठे मत खा जाना, वरना फिर नींद आएगी। वैसे ही पेपर का टाइम 2 से 5 का ऐसा टाइम है कि फिर नींद आती है, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट एकदम ऐसा भी नहीं कि स्किप ही कर दें, नहीं तो फिर एसिडिटी, वॉमिटिश फील होना, नौसिया, वो सब हो सकता है। पूरा दिन है आपके पास में क्योंकि अभी, बट बहुत हैवी भी नहीं करना है। अब इसके बाद आप घर से निकले और आप सेंटर पहुंचे। इस दौरान भी मैं तो बोलूंगी कि किसी भी नेगेटिव इंसान से बात नहीं करना है। डोंट टॉक टू एनी नेगेटिव पीपल, वो चाहे आपका कोई सो कॉल्ड फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो, किसी का भी फोन हो, आप बिल्कुल अवॉइड कर दो, बिल्कुल जो है उसको ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, मत उठाओ, बुरे बन जाओ, जैसे भी मैनेज करो, बट डोंट टॉक। इस समय पर सबसे बढ़िया है अपना नाम जप करो, अपने ईश्वर को याद करो, अपने साथ रहो, सब याद आ जाएगा, डोंट वरी, पूरा साल पढ़ा है। सेंटर पर जाने के बाद भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर किसी से बात नहीं करनी है, अपना चुपचाप खड़े रहो। अगर आपके पास कोई हैंडआउट्स हैं तो उसको पढ़ते रहो, वरना चुपचाप बैठे रहो, शांति से अपनी डीप ब्रीदिंग करो, नाम जप करो, शांत रहो। क्योंकि होगा क्या कि आपने किसी से बात की, उसने बोला तूने ये पढ़ा है क्या यार, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आप पैनिक करोगे और उस पैनिक करने के कारण जो आता है वो भी भूलोगे। तो अपने साथ रहना है। अब क्लासरूम में जाने के बाद भी अपने रूम में आराम से अपनी बेंच पर आकर बैठ गए अपन, और मैं फिर वही कहूंगी, अपनी डीप ब्रीदिंग करी, चुपचाप नाम जप करते रहे, शांत रखो दिमाग को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो पेपर मिलने वाला है उस पर फुल कंसंट्रेशन के साथ, सिर्फ अपनी एनर्जी के साथ हम आगे बढ़े, अपनी और अपने ईश्वर की, ना कि किसी दूसरे की उधार ली हुई ऊर्जा से। अब इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन पेपर। अब बड़ा ध्यान से सुनिए बेटा, क्वेश्चन पेपर को देखते ही धड़ाधड़ शुरू नहीं कर देना सॉल्व करना। सबसे पहले पेपर को स्कैन करो। स्कैन का मतलब है पहले चेक करो कि सारे पेजेस हैं या नहीं। जी हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि जो क्वेश्चन की बुकलेट आई उसमें पता पड़ा एक पेज ही मिसिंग है,
जिसमें 15 क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस थे, वो पेज ही मिसिंग है। फिर आप बाद में अगर ये चीज बोलोगे तो ना तो इन्विजिलेटर कुछ कर पाएंगे और वो बहुत बड़ा केओस होगा। तो जैसे ही पेपर आएगा, सबसे पहले एक बार बस इतना देख लो कि पेपर में सारे पेजेस हैं, यानी पूरे 180 क्वेश्चंस हैं या नहीं। सिर्फ इतना, क्वेश्चंस पढ़ने नहीं है। अब ओएमआर शीट मिलने पर ओएमआर की प्रॉपर फिलिंग करनी है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू फिल ओएमआर आपके लिए। इसमें रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट का नंबर, जो आपके क्वेश्चन पेपर का नंबर है, टेस्ट बुकलेट का कोड, ये सब बहुत केयरफुली भरना, क्योंकि यही ओएमआर शीट जो है ये कंप्यूटर पे स्कैन होगी। बाद में कोई चांस नहीं है कि आप कोई करेक्शन कर सके, और आपकी पूरे साल की मेहनत अगर रॉन्ग ओएमआर शीट भर गई तो वो गलत हो जाएगी। तो ओएमआर की अलग से एक वीडियो बना दिया है, उसको देख लेना। इसमें आपके फादर का नेम, मदर का नेम, आपका सिग्नेचर, वो सब रनिंग हैंड राइटिंग, नॉर्मल हैंड राइटिंग में होगा, आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा, वो सब हमने बात कर ली। अब इसको भरना, इसको भरने में भले ही आपको 10 मिनट 12 मिनट लग जाए, बेटा ऐसा मत सोचना, क्योंकि अगर आपने पेपर भी सॉल्व कर लिया और ओएमआर ही नहीं भरी या गलत भर दी तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो ओएमआर शांति से भर लेना। अब इसके बाद अपन पेपर स्टार्ट करेंगे। अब पेपर स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस डिसाइड कर लोगे। ये ऑलरेडी आपका डिसाइडेड होगा, आई एम वेरी श्योर। आप पूरा साल से जो टेस्ट दे रहे हैं आपको आइडिया है। स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से वीकेस्ट सब्जेक्ट की तरफ अपन जाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट, है ना। जैसे सपोज करो अगर मैं हूं और मैंने सपोज जूलॉजी से शुरू करा, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री और सपोज फिर फिजिक्स लिया, तो ये आपका एक सीक्वेंस दिमाग में होना चाहिए। इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस, एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करेंगे? देखो सपोज करो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, मैंने जूलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा। पढ़ना कैसे है, पहले मैं उसको ऐसे 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 पढ़ती जा रही हूँ। ये पढ़ा मैंने, रीड करा, और रीड कर कर मैं कीवर्ड्स जो हैं उन्हें अंडरलाइन या सर्कल करती जा रही हूं, जैसे इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, एनारोबिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो मैंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा। कुछ कुछ सेंटर्स पर, क्वेश्चन पेपर पर सर्कल करने को मना कर देते हैं कुछ भी इन्विजिलेटर्स जो होते हैं, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। बहस नहीं करना, लड़ना नहीं है, जो बोले हाँ कर देना, फिर दिमाग में इस चीज को रखना पड़ेगा। तो मैंने सर्कल करा। अब इसके बाद में रीड ऑल ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है पर थर्ड ऑप्शन मोर करेक्ट है, बेटर है, तो आप हमेशा आदत बनाओ सारे ऑप्शंस देखने की। तो सारे ऑप्शंस भी देख लिए। अब सपोज करो मुझे आता है, तो मैं क्या करूंगी, ओएमआर में वहां पर एक डॉट लगा दूंगी। ये मैंने ओएमआर फिलिंग वाला वीडियो देख लेना, उसमें बताया भी है। तो मैंने एक डॉट लगा दिया, पूरा अभी फिल नहीं करना है। अब ये करने के बाद में मैंने यहाँ पे टिक भी कर दिया क्वेश्चन पेपर के अंदर। सपोज करो सेकंड क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, ना मैंने कभी इसके बारे में सुना है, मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहती हूं, तो मैं यहाँ क्रॉस लगा दूंगी। सपोज थर्ड क्वेश्चन है, मैंने उसको पढ़ा समझा, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता, मुझे बी और सी में से डाउट हो रहा है, तो मैं इसको गोला लगा दूंगी ऐसा। इसे बोलती हूं मैं टिक, क्रॉस और सर्कल मेथड। ये बहुत काम आता है, क्यों काम आता है अभी बताऊंगी। अब ये करने के बाद में मैं तो पर्सनली क्या करती थी हमेशा से, चाहे मेरी प्री पीजी हो, चाहे मेरा नीट का एग्जाम हो, AIPMT का, मैं 15 to 20 क्वेश्चंस के बाद में OMR भरती थी। लेकिन आप अगर चाहें तो सेक्शन के एंड में भी भर सकते हैं, है ना, 15 to 20 क्वेश्चंस के बाद या एट एंड ऑफ वन सेक्शन, यानी जूलॉजी पूरा कर लिया फिर भर दी। अब ये बहुत ध्यान रखना, OMR हाथ के हाथ भी नहीं भरनी है, साइमल्टेनियसली मत भरना। कई बार ऐसा होता है कि हमें कंफर्म पता है पर वो ओवर एक्साइटमेंट में और एक्चुअली वो गलत निकला, वो हमें थोड़ी देर बाद क्लिक करा, और अगर आपने पहले ही OMR भर दी तो अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई व्हाइटनर, इरेजर, डबल बबल ये सब नहीं चलता है। और अगर आपने एकदम लास्ट के लिए छोड़ा, मेरे ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हुए हैं जिन्हें पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा पर लास्ट में टाइम कम था और उस कारण OMR फिलिंग या तो रह गई, छूट गई, तो वो सॉल्व करना ही बेकार हो गया, और या करी तो नर्वसनेस में गलत हो गई। जैसे सेकंड वाला छोड़ा था, थर्ड वाले का सेकंड में लगा दिया, फोर्थ वाले का थर्ड में लगा दिया, पूरी OMR शीट गड़बड़ हो गई। तो OMR शीट ना साइमल्टेनियसली करनी है, ना एट द एंड ऑफ द पेपर करनी है। या तो 15-20 क्वेश्चन के बाद करते जाओ, या एक सब्जेक्ट के बाद तो करनी ही करनी है। एक बात ध्यान रखो, अपने दिमाग को ट्रेन करो, भले ही
2 क्वेश्चन छूट जाए पर जितने आते हैं उनको अच्छे से पूरा OMR में प्रॉपर फिलिंग करनी है। कैसे करनी है उस वीडियो में बताया है। अब सपोज करो कि आपके क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ था जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था, मेरे से शुरू के 10 फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बने। मैं इतना नर्वस हो जाती अगर मैंने अपने आप को ट्रेन नहीं किया होता। कैसे? भाई देखो, मैं एक बात हमेशा बोलती हूं कि किसी भी क्वेश्चन पर 15, 20, 25 सेकंड से ज्यादा नहीं अटकना है। जी हां, अंत तक पेपर पढ़ना है। मुझे पता था कि मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है, इतनी मेहनत की, और मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं होगी कि मुझे फिजिक्स के पूरे 45 क्वेश्चंस ही नहीं आए। 10 नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, 11 से तो आएगा। और सच में आना शुरू हुआ, आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया, मैं पेपर करती गई, और जो नहीं आ रहे थे उनको मैंने सर्कल मार ही दिया था। अब जब पूरा पेपर करने के बाद जब मैंने पेपर को रीविजिट किया दोबारा से, तो मैंने सर्कल वाले जब देखे, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे, मेरे तो सारे ही हो गए थे, आ जाएंगे। उसका रीजन ये है कि आपका प्रेशर हट चुका है, आप बाकी पेपर कर चुके हैं, अच्छे से पेपर जा चुका है, आपने उसकी OMR भर दिए, आप मेंटली रिलैक्स्ड हैं, नर्वस नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखो, हो सकता है शुरू के 10-15 क्वेश्चंस तक भी ना बने, पर 180 में से सब बनेंगे आगे। और जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, नर्वसनेस रिड्यूस होगी, तो जो नहीं बन रहे थे ना वो भी आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो एंड तक पेपर जरूर अटेम्प्ट करना है, और उसके लिए जरूरी है कि किसी भी क्वेश्चन पर 15, 20, 25 सेकंड से ज्यादा अटका नहीं जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और बहुत आपके लिए टिप दूंगी मैं रफ वर्क की। बेटा, रफ वर्क को रफ की तरह मत करना। कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली रफ वर्क में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें ही नहीं समझ में आता, पता पड़ हमने ऐसे लिखा, हम 8 लिख रहे थे, वो दिख 6 जैसा रहा और अपन ने गलत आंसर लगा दिया। रफ वर्क आप जब भी करो, हमेशा एक बॉक्स बनाना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 लिखो, ढंग से काम करो, और जो भी डिजिट निकली है उसको थोड़ा तमीज से लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ वर्क फेयर वर्क की तरह करना, नीटली करना, कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करना, सारे ऑप्शंस को जरूर जरूर रीड करना। दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस यही है मेरी आपके लिए लास्ट मिनट टिप्स। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी। नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना है, वो कोई भी इंसान हो, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, आसपास के नेबर्स हो। अपनी पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस रखो, आपने बहुत मेहनत करी है, सब अच्छा ही होगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, जो आपके लिए बेस्ट है वो देंगे। उसका स्वरूप हो सकता है वैसा हो जो हम सोचते हैं या कुछ और है, पर अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपने आम के बीज बोए हैं, मीठे फल के बीज बोए हैं, तो कड़वा पेड़ नहीं लगेगा, मीठा ही लगेगा। मैं आप सबके लिए प्रे करूंगी। ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल माय नादान परिंदों। ईश्वर करे आपने जो जो पढ़ा है बस वही सब आ जाए और आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे पाएं, आप नेगेटिव मार्किंग में ना फंसे, आप गलतियां ना करें, आती हुई चीजों को गलत ना करें, और बहुत अच्छा पेपर करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएं और फिर उसके बाद मुझसे मिलने आए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर।